लाम्योलजडमवीरम् अनन्तमरणादिदंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुद्ध केवली भणिदम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंडदेव द्वारा इस पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोरा देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में मम्मी के यहाँ से आ रहा है। किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक
शरीर राग आदि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका नाम श्री नियम सारजी है। इसके 9वें अधिकारी की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं। 130 नंबर की गाथा की टीका पूर्ण होने के बाद पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने 3 श्लोक लिखे हैं। उसके अंतिम श्लोक की चर्चा अंतिम श्लोक की चर्चा यहाँ पर चल रही है। 217वें नंबर का यहाँ कलश है, उसका पाठ अपन पढ़ते हैं। अग समूह के बस है चेतन, संस्कृति रमणी पति होकर, काम जनित सुख हेतु जी रहा, आकुल मति वाला होकर। और कवि भव्यत भाव से जी शीघ्र मुक्ति सुख करता प्राप्त, उसे छोड़ कर चलित न हो सिद्ध कभी उसके पश्चात। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं कि यह जीव अनादि काल से पुण्य पाप के परिणामों में के वशीभूत होकर 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। कहते हैं यह जीव अग समूह के बस संस्कृति बधु का पतिपना प्राप्त करके, यानी अग समूह के बस संस्कृति बधु यानी संसार का पति बनकर, यह जीव अग समूह के बस, यह जीव यानी अपना आत्मा अनादि काल से, अग समूह के बस, अग समूह यानी शुभाशुभ कर्मों के बस, संस्कृति बधु का पतिपना प्राप्त करके, यानी अपना आत्मा अनादि काल से शुभाशुभ यानी पुण्य पाप कर्मों के बस संसार रूपी स्त्री का पति बनकर काम जनित सुख के लिए आकुल मति वाला होकर जी रहा है। या भगवान अनादि काल से हमारा आत्मा पुण्य पाप के परिणामों में फंसा हुआ है। या भगवान अनादि काल से, कब से है भगवान? हमारा अनादि काल के हैं, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है। एक ही पर्याय में काम किया इसने, पुण्य पाप के परिणाम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया, और उसी के वशीभूत होकर ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। भगवान नया काम तो जब कहलाएगा जब ये आत्मा अपने आत्मा को पहचान कर अपनी जो चैतन्य वस्तु है, तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है,
पुण्य पाप के परिणामों से रहित है। जब यह आत्मा रागादिक परिणतियों को भिन्न जानता हुआ, पुण्य पाप के परिणामों को भिन्न जानता हुआ, अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि तीनों काल वीतराग स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की जब वह दृष्टि करता है, उसका आश्रय लेता है, तब वह अपने परिणामों में नया काम करता है, वीतराग भाव की उत्पत्ति करता है। नहीं तो यह आत्मा अपने आत्मा को भूलकर पुण्य पाप के परिणामों में अनादि काल से उनके बस हो रहा है या भगवान, और उसका फल 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण है। किस प्रकार से अपना आत्मा पुण्य पाप के परिणामों से छूटकर अंदर गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले, तो वह संसार सागर से छूट सकता है। आगे बात सुनिए क्या भगवान, यह पदम प्रमलधारी देव मुनिराज यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह जीव अग समूह के बस, काय के अग समूह के बस है। यानी अग समूह यानी क्या, केवल अग का मतलब पाप का परिणाम ही नहीं लेना, पुण्य का परिणाम भी वह भी पाप रूप परिणाम है, आत्मघाती परिणाम है, इसीलिए वह पुण्य का परिणाम भी पाप है। या भगवान आचार्य अमृतचंद देवादिक ने यह बात स्पष्ट लिखी है कि आत्मा में जो पुण्य के परिणाम उत्पन्न होते हैं वो आत्मा की हिंसा है या भगवान, क्योंकि वह बैरमुखी तत्व है, आश्रम तत्व है। पाप का परिणाम तो पाप है ही, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह का परिणाम वह तो पाप रूप है ही। लेकिन पर जीवों के प्रति दया का परिणाम, भगवान के प्रति भक्ति का, पूजा का, बंधन का, स्तुति का परिणाम, अनुव्रत महाव्रत का परिणाम, वह शुभ परिणाम वह भी वास्तव में पाप का ही परिणाम है भगवान। यह बात सुनने में बड़ी कड़क लगती है, लेकिन वस्तु स्वरूप से अगर विचार करें, क्योंकि वह पुण्य का परिणाम भी आत्मघाती परिणाम है, वह भाव मरण है भगवान, पराश्रित रूप परिणाम है। अनादि काल से हमारा आत्मा है पुण्य पाप के परिणामों में वशीभूत हो रहा है, फंसा हुआ है। उससे तो भव्य जीव जो होते हैं वे अपने आत्मा को पुण्य पाप के परिणामों से का अभाव करके वीतराग रूपी परिणाम को प्राप्त कराते हैं। समझ में आया भैया? इसीलिए यहाँ पदम प्रमलधारी देव मुनिराज बड़ी सुंदर बात यहाँ करते हुए कहते हैं कि शुभ अशुभ कर्मों के बस, क्या भगवान, अग समूह का मतलब क्या, पुण्य पाप के कर्मों के बस, क्या भगवान, किसी ने कराया है ऐसी बात नहीं है भगवान। स्वयं अपनी अज्ञानता से पुण्य पाप के परिणामों की रुचि होने के कारण यह आत्मा उनके वशीभूत हो रहा है। या अपने आत्मा के स्वरूप को जानता नहीं है, अपनी चैतन्य वस्तु की उसे खबर तक नहीं है भगवान। इसीलिए वह बैरमुखी होकर पुण्य पाप के परिणामों की वशीभूत आत्मा हो रहा है, और उसका फल तो 4 गति 84 लाख योनियां है। समझ में आया? क्या होता है बताओ आप? पाप के परिणाम से यह जीव 53 गति और नरक गति में जाता है,
और शुभ भाव के परिणाम से मनुष्य और देव गति मिलती है। 4 गतियां यही तो हो रही हैं। और क्या हो रहा है, अनादिकाल से कहाँ हमारा आत्मा कैसे क्या कर रहा है, ऐसे ही झूले में झूल रहा है। क्या भगवान पुण्य पाप के परिणामों से हटके कोई एक नया परिणाम होता है, उसकी उसे खबर तक नहीं है। इसीलिए किसी कवि ने ये बात लिखी है, परिणति सब जीव की 3 भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या भगवान पुण्य पाप के परिणाम राग हैं? परिणति सब जीव की 3 भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। राग हरणी यानी राग के अभाव रूप वीतराग भाव की उत्पत्ति करना, वह मोक्ष मार्ग है भगवान। और वह अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की पहचान के बिना, उसके आश्रय के बिना नहीं होती है। ये कोई नया काम किया तो भगवान आपने इस मनुष्य पर्याय में को प्राप्त करके बहुत बड़ा काम कर लिया। जैसे त्रियंच गति के जीव भी यह काम कर लेते हैं भगवान, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ गया? अपने आत्मा को पुण्य पाप के बंधन से मुक्त करा लेना है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है मनुष्य पर्याय की। इसीलिए यहाँ पदम परमधारी देव मुनिराज यह सुंदर कलश या लिखते हुए कहते हैं, यह जीव यानी अपने आत्मा की बात है। यह जीव अग समूह के बस संस्कृति वधु का पति पना प्राप्त करके, इसका पति बन गया भैया। ये कौन सा पति है? पुण्य पाप की रुचि वाला जो है वह संसार का पति है। वो जिसे पुण्य पाप की हृदय में ज्ञान की पर्याय में जिसकी रुचि चल रही है, वो संसार का पति है। वो पुण्य पाप संसार है। शुभाशुभ भाव जो आत्मा की पर्याय में होते हैं वे संसार है, और उनका पति आत्मा अनादि काल से बना हुआ है। और उसका फल क्या है भगवान? आकुलता है। आगे लिखा उन्होंने है, कहते हैं शुभाशुभ कर्मों के बस संसार रूपी स्त्री का पति बनकर। क्या भगवान किसका पति बना हुआ है जी? संसार पुण्य पाप के परिणाम, वह उसकी पत्नी है और उसका वह पति संसार। भगवान पति के संसार में परिभ्रमण कर रहा है। पति तो था अपना अनंत शक्तियों के भंडार वाला स्वामी है ना भगवान। अपनी जो चैतन्य वस्तु है, ज्ञान दर्शन सुख वीरादेक जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विबोध शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का मालिक भगवान आत्मा था। लेकिन शुभाशुभ भावों की रुचि होने के कारण वह संसार का पति हो गया भगवान। ये बात लिखी हुई है पदम परमधारी देव मुनिराज में। शुभाशुभ कर्मों के बस, क्या भगवान बस हो गया? क्या संसार रूपी स्त्री का पति बनकर, यानी काम जनित सुख के लिए, काय के लिए? काम जनित सुख के लिए पंचेंद्रिय के विषयों के वशीभूत हो रहा है। क्या स्त्री में सुख मिलेगा, लड़का में सुख मिलेगा, रुपया पैसा में सुख मिलेगा, है भगवान। मुझे लड़का सुखी कर देगा, मुझे लड़की सुखी कर देगा। काम जनित सुख के लिए, काय के लिए? सुखी होने के लिए यह जीव पंच इंद्रिय के विषयों की वशीभूत हो रहा है। काम जनित सुख के लिए आकुल मति वाला होकर जी रहा है कि मर रहा है? क्या भगवान चुल्लक महाराज जी भाषा तो ये लिखी जी रहा है,
है, दुखी हो रहा है तो जी रहा है कि मर रहा है? पर मानता है कि मैं जी रहा हूं। पंच इंद्री के वशीभूत आत्मा अनादि काल से हो रहा है भगवान, उनका गुलाम हो रहा है। स्पर्श इंद्री के भोग भोगूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बढ़िया बढ़िया व्यंजन का इस समय सेवन करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, इन 5 इंद्रियों के वशीभूत आत्मा उनके बस में हो रहा है अपनी अज्ञानता के कारण, कोई कर्मों के कारण नहीं, अपनी स्वयं अज्ञानता के कारण ये आत्मा कहते काम जनित सुख के लिए आकुल क्या हो रहा, आकुल मति वाला होकर जी रहा है। ये उन्होंने जो है प्रारंभ की 2 लाइनों में यह बात लिखी पदम प्रबंधारी के मुद्राज में, और फिर अंतिम 2 लाइनों में ये बात भी लिखी क्या, वो जिंदगी वास्तविक जीवन है क्या, जो अपने गायक प्रभु परमात्मा में रहते हैं वह वास्तविक जीवन है, वो आनंद का जीवन है, वह बीतराग रूप जीवन है। वो अपने गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करके गायक गायक लखते लखते जीते काल अनंत रे, गायक ही परमेश्वर मेरा, गायक ही मम संत रे, गायक गायक लखते लखते हर जीते काल अनंत रे। जो भक्त जीव होते हैं वो अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से वास्तविक जीवन जीते हैं, आनंद में जीवन जीते हैं भगवान, क्योंकि भगवान आत्मा गायक प्रभु परमात्मा वह स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद की मूर्ति है, और उसका सेवन करने वाली पर्याय वह अनंत काल सुखरूप ही जीवन जीती है, आनंद का जीवन जीती है। ये बात यहाँ भी बताई गई है। भगवान जो भव्य जीव होते हैं रागादिक परिणामों से भिन्न होते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि भीतराग आनंद स्वरूप है, उसकी दृष्टि करके उसका आश्रय लेके अनंत काल तक क्या भगवान अनंत काल तक वे आनंद की जिंदगी जीते हैं, वे फिर कभी संसार में आते नहीं है। ये बात अंतिम 2 लाइनों में लिखी है पदम प्रबंधारी देव मुनिराज ने। समझ में आया? देखो अब मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। और कभी भव्यत भाव से शीघ्र, ओहो भव्यत भाव से, समझिए इसकी होनार है। भव्य जीवों को ये ज्ञान होता है कि मेरा चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप है। ये भव्यता की निशानी है। ये शरीर रागादिक तो कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। क्या भगवान ये भव्यता की निशानी है। भगवान कहते हैं और कभी भव्यता भाव से शीघ्र मुक्ति सुख प्राप्त करता है, शीघ्र मुक्ति सुख करता है क्षण भर में। है भाई साहब जो भव्य जीव होते हैं क्षण भर, देखो नहीं आपके सामने सब प्रथमान योग में लिखा पड़ी है। भगवान गौतम थे ना, गौतम वेद वेदांतर के जानने वाले, 500 शिष्यों के गुरु है भगवान, वेद वेदांतर के जानने वाले। जैसे ही भगवान के समूह शरण में आए प्रभु है, तुरंत उन्हें सम्यक दर्शन हो गया। हुआ क्या नहीं हुआ बोलो? तुरंत हुआ। कौन सी उन्होंने पुस्तक पढ़ी, कौन सी उन्होंने कहा भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी है। भगवान को देखते ही, अनंत परमात्मा को देखते ही तुरंत उन्हें सम्यक दर्शन हो गया। भगवान तुरंत, अरे सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, भगवान दीक्षित हो गए और अपनी आत्मा की तरफ बढ़ गए।
तो भाई साहब मत उनको जो है मन पर्याय ज्ञान, चार ज्ञान के धनी हो गए। क्या भगवान? अवध ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान के भी पर्याय में प्रकटता कर ली। समझ गए नहीं आप? देखा नहीं, क्षण भर में ही तो हुआ सब काम। तिलक महाराज जी है क्या बता रहे हैं आप? मैं सुन नहीं पा रहा बराबर। क्या? तीन ज्ञान, चार ज्ञान के धनी हो गए थे। मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो सभी को रहता ही है। अवध ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान जैसे ही ध्यान में बैठे है तो चार ज्ञान की उन्होंने प्रकट कर हो गए। उनको दो ज्ञान और प्रकट हो गए। ज्ञान सम्यक हुआ, दीक्षित हुए, ध्यान में बैठे, अवध ज्ञान और मन पर्याय जैसे ज्ञान की भी उत्पत्ति हो गई तत्क्षण। और उसके बाद ही भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे जब खिलती, जब वे गर्दन हुए थे तब। क्या देखो तत्क्षण हुआ कि नहीं हुआ? बोलो है? अरे भाई, भले ही अनादि काल से अंधकार पर्याय में रहा हो, मोरा द्वेष का घबराने की जरूरत नहीं है। उसे दूर भगाने के लिए भाई साहब उसी समय ज्ञान की ज्योति आपने जला ली कि मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया? ये शरीर रागादिक एक कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो पर्याय में होने वाली जो दुख रूपी आकुलता रूप परिणाम है, वे विदा को प्राप्त हो जाते हैं भगवान, और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है तत्क्षण। इसीलिए क्या है कि कभी भगवत भाव से शीघ्र ही मुक्ति सुख करता प्राप्त है। मोक्ष लक्ष्मी भाई साहब प्राप्त करना बहुत ही सरल है, क्योंकि वह चैतन्य वस्तु सदाकाल मुक्त स्वरूप है। है अपनी चीज है भगवान। किसी के पास आपको जाना नहीं है, किसी की तरफ देखना नहीं है भगवान। केवल एकमात्र सच्चा ज्ञान कर लो कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अस्थिर चीज है, पर वस्तु है। मैं तो अंदर में शरीर के अंदर जो जानने देखने वाली अरूपी चैतन्य वस्तु हूँ, और हमारी आत्मा में जो पुण्य पाप के परिणाम जो शुभाशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, उनसे भिन्न निराला भगवान आत्मा में हूँ। इस पुण्य पाप के परिणाम कोई स्थिर वस्तु नहीं है भगवान। ये भी सब बदलने वाले हैं, हर समय नए नए उत्पन्न होते भगवान। नई बदलने वाली अगर कोई चीज है तो अपनी चैतन्य वस्तु है, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। क्या भगवान ऐसा वस्तु स्वरूप का जो सच्चा ज्ञान कर लेते हैं, वे रागादिक परिणतियों को दूर ही भगा देते हैं। समझ गया भगवान? कहते हैं कभी भव्यत द्वारा शीघ्र मुक्ति सुख को प्राप्त करता है। कौन? वही जीव जो पुण्य पाप के परिणामों में उसकी परिणति फंसी हुई थी। क्या भगवान? कोई दूसरा नहीं है। पर्याय में परमात्मा वही बनता है। जो पर्याय में पामर है वही पर्याय में परमात्मा होता है। परमात्मा जन्म नहीं लेते भगवान, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो क्या है? पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति कही गई है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी भगवान? पुरुषार्थ से होती है भगवान। ये पुरुषार्थ हमें क्यों नहीं लगता है? मात्र शरीर की क्रिया को हम धर्म माने बैठे हुए हैं।
बैरमुखी होकर पर परमात्मा की भक्ति से अपना कल्याण माने बैठे हुए हैं। भगवान मेरा कल्याण कर देंगे, 3 काल में ना करेंगे तेरे भगवान। तेरा भगवान जरूर करेगा। अंदर में बैठा हुआ भगवान, अंदर में तेरा भगवान आत्मा सदा काल वीतराग आनंद स्वरूप है। जिसने कभी शरीर राग आदि को स्पर्श नहीं किया है भगवान, उसके पास चले जाओगे तो अवश्य तुम्हारा कल्याण हो जाएगा भगवान। पर परमात्मा के पास जाने से तो संसार चक्र चालू रहता है भगवान। पराधीनता सुख नहीं है, पराधीनता तो दुख है। स्वाधीनता सुख है। अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना स्वाधीनता है, वही सुख रूप पर्याय है। पर तो है ही भगवान, कहाँ से हो जाए। पर परमात्मा, 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 पर यानी दूसरी आत्मा। क्या परमात्मा का मतलब ही होता है पर आत्मा। क्या स्वयं आत्मा यानी अपनी वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा, वीतराग स्वरूप वह स्वयं आत्मा है। क्या तो यहाँ कहते कभी भव्यता द्वारा, कभी भव्यता द्वारा, जिसकी होनार अच्छी होती है ना, क्या कभी 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 भव्यता द्वारा। भव्यता यानी क्या कि मैं आत्मा हूं, ऐसा उसे ज्ञान जागृत हो जाए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं रागी द्वेषी नहीं हूं। यही उसकी भव्यता की निशानी है भगवान। क्या मैं तो आत्मा हूं, आनंद स्वरूप वस्तु हूं। ऐसी ज्ञान की पर्याय में जो है सच्चा ज्ञान हो जाए भगवान, वही भव्यता है। और भव्यता क्या होती है भगवान? मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, क्षणभंगुर तत्व है। और जो स्वभाव रूप परिणाम जो हमारी आत्मा में देखे जाते हैं वे आश्रव तत्व है, वे क्षणभंगुर तत्व है। शरीर रागादि क्षणभंगुर तत्व है, वे कर्म उदय जनित अवस्थाएं है। मैं तो स्थायी वस्तु हूँ, आत्मा हूँ, यही इसकी भव्यता की निशानी है भगवान। क्या वो आत्मा सुलझ जाता है, संसार सागर से अपने आत्मा को बचा लेता है। जैसे गौतम ने समूह शरण में आके अपनी भव्यता प्रकट की। क्या भगवान की कि नहीं की? हैं? हम रोज ही ना भगवान के दर्शन करते हैं, रोज ही ना करते हैं। जबकि गौतम ने तो एक ही बार करे थे भगवान। कितनी बार? अरे कितनी बार करे उन्होंने भगवान के दर्शन? एक ही बार करे और भव्यता प्रकट हो गई उनकी पर्याय में। निहाल भाई सोगानी ने पूज्य गुरुदेव श्री को एक ही बार सुना था। कितनी बार सुना? निहाल भाई सोगानी ने पूज्य गुरुदेव श्री को भाई साहब सोनगढ़ में एक ही बार सुना था। आत्मा और रागादिक, आत्मा जो वस्तु है वह वीतराग स्वरूप है और रागादिक परिणामों से भिन्न है। और जाके समिति में जाके बैठ गए और भाई साहब सम्यक दर्शन लेके उठे भी। समझ में आया? पुरुषार्थी जीवों का काम है मोक्ष मार्ग में भगवान। यहाँ ढिल्ले बुल्ले हल्के फुल्के का काम नहीं है। इंद्रिय विजेताओं का काम है, इंद्रियों के गुलामों का काम नहीं है। बचना अमृत वीतराग नो परम शांत रस मूल, औषध जे भव रोग नो कायर नो प्रतिकूल। माँ जनवाणी माता के वचन भव्य जीवों के लिए अमृत के समान काम करती हैं। लेकिन जो पंच इंद्रिय के वशीभूत हो रहे हैं, जो उनके गुलाम हैं, उनको माँ जनवाणी माता के वचन अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि उनके राग पर उनका जो है घात होता है। क्या होता है?
पर में जो सुख की कल्पना करके बैठे हुए हैं उस पे जो है जनवाणी माता प्रघात करती है। क्या करती है कि राग तो संसार है, राग तो जो भाई साहब पुण्य पाप के परिणाम सब राग है, वह संसार चक्र है, उसकी रुचि छोड़ो। अंदर में वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल आनंद स्वरूप वस्तु है, उसको पहचानो, उसकी दृष्टि करो। कहते हैं कभी भगवत द्वारा शीघ्र मुक्त सुख को प्राप्त करता है वही जीव है, वही जीव जो राग के वशीभूत हो रहा था, वही प्रभु की वाणी को सुनकर अपनी आत्मा में भव्यता प्रकट करता है। करे रागादिक परिणाम तो भाई साहब संसार चक्र है, समझना है। वही जीव कभी लिखा है, कभी 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 भव्यत द्वारा, इसके द्वारा भव्यत द्वारा शीघ्र मुक्ति सुख को प्राप्त करता है। समझे आप? कितना समय लगा बोलो भैया? महावीर भगवान को सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। कितने भव लगे उनको मुक्ति प्राप्त करने में भगवान? सम्यक दर्शन तो तुरंत हुआ, और अधिक से अधिक 10 भाव में तुम्हें मुक्ति प्राप्त करेंगे भगवान। गौतम गणधर को कितना समय लगा? परमात्मा होने में कितना समय लगा भगवान बताओ? कितना समय लगा? उसी भव में, उसी भव में हुए पर्याय में परमात्मा हो गए भगवान। सम्यक दर्शन का ऐसा ही कोई प्रताप है क्या भगवान? सम्यक दर्शन की कुछ ऐसी ही महिमा है, इसीलिए जिनवाणी में सम्यक दर्शन की खूब महिमा गाई गई है। क्योंकि सम्यक दर्शन अपनी आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, आत्म दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, आत्म ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। तो कहते हैं कभी भव्यत्व द्वारा शीघ्र मुक्त सुख को प्राप्त करता है वही जीव है। उसके पश्चात फिर उस एक को छोड़कर यह सिद्ध चलित नहीं होता। क्या भगवान? अंतिम तीसरी चौथी लाइन में उन्होंने कहा और कभी भव्यत्व भाव से शीघ्र मुक्त सुख को प्राप्त करता है, उसे छोड़कर चलित ना हो, फिर वह कभी भी चलायमान नहीं होता। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद सुख प्राप्त किया उसने कि अब वह फिर दोबारा से शुभाशुभ भाव रूप परिणाम में परिणित नहीं होगा आत्मा। क्या भगवान? जो अज्ञान दशा में रागादिक रूप परिणित हो रहा था, अब वह कभी भी वीतराग दशा जिस पर्याय में प्रकट हो गई है, अब वह कभी भी रागादिक रूप परिणित नहीं होगी। क्या भगवान? रागादिक संसार रूप पर्याय है। जैसे आपने जो है वो घी निकालते हो ना मथनी में से, उसमें डालते दही डालते हो ना, वो डोरी चलाते हो ना, दही कैसे निकालते हो? पुराने जमाने में तो ऐसे ही निकालते थे ना, ऐसे ही करते हो ना। अभी क्या करते हो? अभी जो है मलाई जमाते हो, फ्रिज में रखते हो, गरम करते हो, जो गरम की उसमें जो चिकनाहट बाहर आ गई, क्या वो चिकनाहट द्वारा जो है उस दूध रूप परिणित कर होगी क्या? जो चिकनाहट एक बार बाहर निकल आई है, दूध में से घी एक बार जो है बाहर निकल आया है, क्या हुआ पुनः उस दूध रूप और पानी रूप परिणित होगा क्या? भले ही हमारी माता बहनें उस मथनी को दही डालकर उसको क्या बोलते हो चलाते हैं, उसको है ना, एक डोरी रहती है,
हैं, कभी इसको ढीला करते हो, कभी उसको उसको टाइट करते हो, ऐसे चलाते हो ना, मथानी है नहीं है, तो उसको ऐसे ऐसे करते हैं, दही उसमें पड़ा रहता है मटके में, और उसने जो है कैसे में उसमें से चिकनाहट उसमें से बाहर हो गई। क्या हुआ, चिकनाहट द्वारा दही और दूध और दही पानी रूप क्या परिणित होगी क्या? भाई लगे हमारी माता बहनें उठ के चली आए, दूसरा काम करने लग जाए, फिर 8-10 घंटे बाद फिर उसको चालू करें, तो जो चिकनाहट एक बार अपना स्थान छोड़ चुकी है, क्या दोबारा वह दूध रूप परिणमित होगी क्या भगवान? ऐसे ही वेद ज्ञानी जीवों ने हैं भाई साहब रागादिक परिणतियों से भिन्न होकर अपने क्या है प्रभु परमात्मा जो कि वीतराग स्वरूप है, उसका जब पर्याय आश्रय लेती है, अब वह पर्याय वीतराग रूप परिणति कभी भी राग रूप परिणित नहीं होगी। जितनी हो गई है उतनी अब प्रकट बनी रहेगी और निरंतर बढ़ती रहेगी। भगवान क्या कहा, वह वीतराग परिणति निरंतर अंदर ही अंदर आनंद उसका बढ़ता हुआ मिलेगा। अब वह कभी भी राग रूप परिणित नहीं होगा भगवान। ऐसी अंदर कोई अजब गजब का काम होता है भगवान है। वो कहते हैं चौथी लाइन में, उसे छोड़कर चलित ना हो वह सिद्ध कभी उसके पश्चात, क्या उसके पश्चात फिर उस एक को छोड़कर वह सिद्ध चलित नहीं होता। अर्थात एक मुक्त सुख ही ऐसा अनन्य अनुपम तथा परिपूर्ण है कि उसे प्राप्त करके उसमें आत्मा सदा काल तृप्त रहता है। उसमें से कभी च्युत होकर अन्य सुख प्राप्त करने के लिए आकुल नहीं होता है। क्या भगवान है? आपकी 6 डाला में तीसरी डाल का पहला छंद क्या है भगवान? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता से वो माही न तात, सिमगता जो चाहिए। क्या आत्मा का सुख निराकुलता है, निराकुलता वही आत्मा का वास्तविक सुख है। और वह निराकुलता आत्म वस्तु जो तीनों काल निराकुलता स्वरूप है, उसके आश्रय से प्रकट होती है भगवान। समझ में आया? पर द्रव्यों के आश्रय से तो आकुलता उत्पन्न होती है कि नहीं होती है? अरे हो रही है कि नहीं हो रही है? मैंने पापा से पूछा, पापा आप नाराज क्यों हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? तो पापा हमारे बोलते वो हमारा वो बच्चा है ना, वो हमारी एक नहीं सुनता है। क्या क्या कहते हैं पापा? पापा आवाज आ रही है? हमने आपसे पूछा पापा आप दुखी क्यों होते हो? आप दुखी क्यों होते हो? तो आप क्या जवाब देते हो? ये सौरभ है ना, हमारी एक नहीं सुनता है, इसीलिए मैं दुखी हूं। मैंने पूछा पापा आप दुखी क्यों हो रहे हो? क्या करूं, मेरे को 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। क्या हो गया बोलो? पर का लक्ष्य करने से आत्मा दुखी होता है कि सुखी होता है भगवान? है निरंतर दुख रूप परिणमन कर रहा है पर द्रव्य का आश्रय लेके भगवान। अनंत परमात्मा कहते हैं आत्म वस्तु तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाली है। उसका लक्ष्य करने से पर्याय में वीतराग आनंद सा प्रकट होती है भगवान। जिन जीवों को सुखी होना हो, अंदर में अपनी चैतन्य वस्तु पूर्ण निराकुलता स्वरूप रूप से विद्यमान है, उसको पहचान कर उसका आश्रय लेगा तो यह आत्मा अनंत काल के लिए सुख रूप परिणमन करेगा, पुनः इस संसार सागर में नहीं फंसेगा भगवान।
सबके पास में ऐसी चैतन्य वस्तु विद्यमान है। भगवान सब आत्मा है। शरीर से अपने आप को ना देखो, इन शुभाशुभ रूप परिणाम से भी अपने आप को ना देखो। भगवान मैं तो वीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसी चैतन्य वस्तु की जहाँ दृष्टि हो जाती है, वह पर्याय में होने वाली आकुलता रूप परिणाम विदा को प्राप्त हो जाते हैं। उसे भगवान धर्म कहते हैं। क्या अब वह जीव पुनः संसार में परिभ्रमण नहीं करेगा। क्या भगवान अब अनंत काल के लिए जो सिद्ध पर्याय प्रकट हो जाएगी, वह अनंत काल तक उसकी आत्मा के साथ में रहेगी। रहिए अनंत काल यथा तथा शिव परिणमे। भगवान तो कहते हैं मुक्ति सुख ही ऐसा अनन्य है। अनन्य अनन्य है, अनन्य नहीं कहा, अनन्य है। क्या कैसा है? मुक्ति सुख अनन्य है। एक के बाद 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 वैसी की वैसी पर्याय, वैसी की वैसी पर्याय, वैसी की वैसी पर्याय, पूर्ण वीतराग आनंद स्वरूप वाली, अनंत आनंद वाली, हर समय आनंद अनंत आनंद वाली पर्याय उसके साथ में रहेगी। भगवान है बदलने वाली को पर्याय नहीं हो गया। बदलेगी भी तो वैसी की वैसी होगी। कैसी होगी? भगवान अनन्य रूप से रहेगी। कैसा है वो मुक्ति सुख? अनुपम है, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है? और वह सुख मुक्ति रूपी सुख परिपूर्ण सुख है। तो कहते उसे प्राप्त करके उसमें आत्मा सदा काल तृप्त रहता है। क्या भगवान? देखो पर्याय के साथ में तो रहना निश्चित है। चुल्लक महाराज जी, पर्याय के साथ में आत्मा का रहना जरूरी है। पर्याय के बिना कोई जगत की वस्तु होती ही नहीं है। भगवान पर्याय यानी परिणमन अवस्था दशा, भगवान उसके साथ तो रहना जरूरी है। अब ये सोचो कि दुख रूपी पर्याय के साथ में आपको रहना है कि आनंद रूपी पर्याय के साथ में रहना है, मलिन पर्याय के साथ में रहना है कि पवित्र पर्याय के साथ में रहना है? भगवान पवित्र पर्याय के साथ में रहेंगे तो अपना भगवान आत्मा तीनों काल परम पवित्र है, जिसने आज तक शरीर को छुआ नहीं है, जिसने आज तक रागादिक परिणामों को भी छुआ नहीं है। ऐसा परम पवित्र भगवान आत्मा है। उसके आश्रय लेने से पर्याय में पवित्र दशा प्रकट होती है, पर्याय प्रकट होती है। भगवान अनादि काल से हमारी पर्याय में अपवित्रता चल रही है, गंदगी चल रही है, राग द्वेष की गंदगी चल रही है। उसमें तो दुख रूपी पर्याय उत्पन्न होती है। भगवान मलिन पर्याय वह संसार चक्र है, वह दुख रूप पर्याय है, आकुलता रूप पर्याय है। भव्य जीव होते हैं। इस प्रकार का सच्चा ज्ञान करके रागादिक परिणतियों से भिन्न होते हुए अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय लेते हैं। वे पवित्र पर्यायों को उत्पन्न करते हैं। यही भव्यता की निशानी है। भगवान एक बार दूध में से घी निकल गया, अब घी क्या दूध रूप परिणमन करेगा? क्या समझ में आया भैया? एक बार इस जीव ने अपनी पर्याय में वीतराग दशा उत्पन्न कर ली, अब वह पुनः रागादिक रूप परिणमन नहीं करेगी। भगवान ऐसी अंदर में सामर्थ्य पड़ी हुई है। तो कहते हैं मुक्त सुख ही ऐसा अनन्य अनुपम तथा परिपूर्ण है कि उसे प्राप्त करके उसमें आत्मा सदा काल क्या भगवान सदा काल के लिए छुट्टी। संसार रूप पर्याय का तो अंत है। क्या कहा भगवान? संसार रूपी पर्याय का तो अंत है, पर वीतराग रूपी परिणति का अंत नहीं है। अब वह सारी अनंत काल आत्मा के साथ में रहेगी। क्या भगवान?
जिसने एक बार अपनी आत्मा की पर्याय में वीतराग दशा प्रकट कर ली है, अब वह शादी अनंत काल के लिए उस आत्मा के साथ में रहेगी। भगवान रागादिक परिणतियों का संसार रूप अवस्था की पर्याय का तो अंत है, वह अनादि शांत होती है, लेकिन वीतराग पर्याय जो प्रकट हो जाती है वह शादी अनंत काल उस आत्मा के साथ में रहती है। ऐसा कोई चमत्कारी वस्तु आत्म वस्तु है भगवान। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं मुक्त सुख ही ऐसा अनन्य अनुपम और परिपूर्ण है, उसे प्राप्त करके हैं उसमें आत्मा सदा काल, क्या सदा काल तृप्त तृप्त रहता है। क्या रहता है? पर्याय मस्त हो जाती है अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के साथ रहने पर। हैं जैसे स्त्री है का पति कहीं खो गया हो, वर्षों से मिला ना हो, जब उसे उसका पति मिलता है तो उसके आनंद की क्या कहना भगवान है। ऐसे ही पर्याय अनादि काल से अपना पति वीतराग आनंद स्वरूप को भूला हुआ था, अब उसे अपने जिनेन्द्र देव परमात्मा के द्वारा अपने परम पिता परमात्मा वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा उसका ज्ञान हुआ है। भगवान उसके आनंद की क्या कहना भगवान। जो पर्याय अपने पति परमेश्वर से मिलती है, अरे दर्शन करने मात्र से पर्याय में आनंद हो जाता है भगवान। बिछड़े हुए पति को जब पत्नी को पति मिलता है तो देखो उसके आनंद का क्या कहना है। ऐसे ही अनादि काल से पर्याय अपने परमेश्वर परमात्मा को भूली हुई थी, जिनेन्द्र देव परमात्मा के प्रसाद से अपना परमेश्वर परमात्मा उसे ज्ञात हुआ है। उस पर्याय में आनंद की क्या कहना भगवान है, वो बात हमें यह समझा रहे हैं। कहते हैं उसमें आत्मा सदा काल तृप्त रहता है। क्या रहता है? सदा निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से तृप्त रहता है। क्या भगवान? उसमें से कभी च्युत होकर अन्य सुख प्राप्त करने के लिए आकुल नहीं होता है। बुंदेलखंड की कहावत है, लबकी गाय गुरोदे खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। क्या भगवान? बुंदेलखंड की कहावत है। एक बार गाय ने महुआ के पेड़ के नीचे जो उसके फल गिरते हैं ना, गुलौदा, उसको खा लेती है। अब उसका मन ऐसा वही लगा रहता है, चाहे भले ही उसका मालिक बांध के उसे घर में रखे, लेकिन उसका मन कहाँ रहता है? उसका मालिक उसे छोड़े, पीटे, मारे, जो भी कुछ करे, लेकिन वह दौड़ी हुई इस महुआ के पेड़ के नीचे उस फल को खाती है। ऐसे ही एक बार जिस पर्याय ने अपने वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा का आनंद ले लिया है, अब चाहे बाहर में कैसा भी उपसर्ग आता हो, शरीर जलता हो तो जल जाए, शरीर कटता हो तो कट जाए, शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां होती हो तो हो जाए, लेकिन ज्ञानी अपनी पर्याय को अपने आत्मा के सन्मुख होकर आनंद लूटते हैं। भगवान एक बार जिस पर्याय ने अपने आत्मा का आनंद ले लिया, अब वह कभी भी बैरमुख होने के लिए तैयारी नहीं होती है। भगवान ऐसी सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। कहते हैं उसमें आत्मा सदा काल तृप्त रहता है। क्या ऐसी चैतन्य वस्तु पर्याय को मिल गई ना भगवान है, अब वहां से वो हटने के लिए तैयारी नहीं होती है। भगवान शरीर कटता हो तो कट जाए है। सेहत देखो हमारे मुन्नाज के ऊपर है,
बस जो चीज चाहिए थे अपने आत्मा में मिलेगी भगवान है, बाहर थोड़ो थी, अंदर ही विराजमान है। चैतन्य से वितराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा। हमारे मुनराज के ऊपर देखो सिगड़ी जला दी जाती है, सिगड़ी है सिर पर, सियाली पैर खाती है, उपसर्ग होते नाना प्रकार के, शरीर में बीमारी होती है क्योंकि शरीर तो बीमारी का घर है भगवान। फिर भी उसके बाद भी उनकी पर्याय कैसी तृप्त रहती है भगवान, किसके आश्रय से? अंदर बीतराग स्वरूप भगवान आत्मा जो कि आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, उसके आश्रय से पर्याय मस्त हो जाती है भगवान। क्या इसमें तुम्हारे पैसा लग रहे हैं भगवान? हैं बोलो, हैं? कहाँ नहीं किया जा सकता ये काम? बोलो। तिरंज गति के जीव पर कर सकते हैं, नार की जीव कर सकते हैं, तो मनुष्यों को क्या तकलीफ है? क्योंकि वे तिरंज गति के जीव, सम्य दृष्टि जीव अपने आप को तिरंज रूप से नहीं देखते हैं। नार की जीव अपने आप को नार की जीव नहीं देखते हैं, वे संयोग से नहीं देखते हैं, वे अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करते हैं। तो आप भी आत्मा ही हो भगवान, शरीर नहीं हो। वेद ज्ञान की ज्योति जला लो भगवान, घर बैठे आनंद लूटिए, घर बैठे आनंद लूटिए भगवान। है इसका नाम धर्म है, अपने आत्मा का आनंद लूटने का नाम धर्म है। और अपने आत्मा से विमुख परिणति हुआ है तो संसार चक्र है भगवान। इसीलिए कहते हैं वह आत्मा सदा काल तृप्त रहता है, उसमें से कभी च्युत होकर अन्य सुख प्राप्त करने के लिए आकुल नहीं होता है। क्या एक बार जिसने अपने आत्मा का सुख भाई साहब चख लिया है, अब उसे पंच इंद्रिय के विषयों में सुख तो अज्ञानता से भाषित होता था, अब उसकी तरफ वह जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि पर द्रव्य में मेरा सुख नहीं है, मेरा सुख तो मेरे आत्मा में भरा हुआ है। समझ में आया? ऐसी उसकी मति हो जाती है ज्ञानी की। क्या भगवान जिसने एक बार अपने आत्मा का आनंद चख लिया है, अब वह पर्याय कभी भी पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भागने के लिए तैयार नहीं होती है? उसमें से कभी च्युत होकर अन्य सुख प्राप्त करने के लिए आकुल नहीं होती है। और अज्ञानी जी निरंतर आकुल आकुल हो रहा है, काय के लिए? स्पर्श इंद्रिय से सुख मिल जाए भगवान, है इसका स्पर्श इंद्रिय इसका भोग लो, फिर इसके स्पर्श इंद्रिय का सुख भोग लो, फिर इसका सुख है। एक पे तो रुकता ही नहीं है भगवान। क्या आज क्या खाया, कल क्या खाओगे, कल क्या बनेगा? रोज ना खाते खाते भाई खाते खाते जी उग गया, तो उगेगा ही है। समझ में आया भैया? वहां सुख नहीं है भगवान। पंच इंद्रिय के विषय सब दुख रूप है, उनकी तरफ जो परिणति जाती है वह स्वयं दुख रूप परिणत करती है। अपना भगवान आत्मा देख लो, सदा काल आनंद स्वरूप है, सदा काल भीतराग आनंद स्वरूप है। ये तो आपको प्रकृति की तरफ से गिफ्ट मिली है। क्या भगवान? ये तो कुदरत की गिफ्ट है आपके लिए। अरे कुदरत द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। वे आनंदित होना चाहे तो नहीं हो सकते हैं, और तुम आनंदित होना चाहो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है भगवान, क्योंकि तुम्हारे लिए जो है प्रकृति की गिफ्ट मिली हुई है। लेकिन हम आनंद कैसे मनाना चाहते हैं भगवान? तो एक नंबर के चोर हो। पर द्रव्य से आनंद मनाना यानी चोरी कर रहे हो तुम, उसका फल तो तुम्हारी नियति खराब है ना भगवान। सोलंग महाराज जी, अज्ञानता के कारण से भगवान खूब पैसे में सुख देखना, काय में सुख देखना, पैसे में सुख देखना। पैसे में सुख है क्या? पूछो उससे जाके, सुख नाम का गुण है उसमें क्या है?
ऐसे 2000 का नोट हाथ में आ जाता है तो सुखी हो जाए, क्या आनंद कैसे आनंद करता है? तो रुपया कहता है कि बड़ा पागल है। हम जिन जिनके हाथों में जाते हैं सब पागल हैं, वे सब हमें देखकर सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं। तो क्या तो गाय के सामने डाल दो तो हैं? गाय के सामने नोटों की गड्डी डाल दो तो इधर डाल दो नोटों की गड्डी और इधर डाल दो घास, तो किसको खाएगी? और भाइयों के सामने डाल दो तो हैं? गाय है वे जो लड़ाई झगड़े करते हैं पैसे के प्रति, जो पैसे के लिए लड़ाई झगड़े करते हैं, वे सब पशु होने वाले हैं भगवान। समझ गए? हाँ, समझ लेना। अज्ञानी जीव पैसे में सुख देखता है, स्त्री में सुख देखता है, भोजन में सुख देखता है, पर ज्ञानी कहते उसमें सुख नहीं है। सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तो दे देवालय में विराजमान है। तुम एक बार उसके पास चले जाओ, भगवान अनंत काल के लिए सुख रूप परिणमन तुम्हारा आत्मा करेगा। ऐसी सुंदर वस्तु आत्म वस्तु ज्ञानियों ने वेद ज्ञान के द्वारा उसे प्राप्त की है। अब देखिएगा ये कलश का अर्थ अपन ने पढ़ा। अब इसी बात के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ खुलासा किया है उसको अपन यहाँ पढ़ते हैं। देखिए आप, यह जीव अग समूह के बस, पाप और पुण्य के समूह के बस से, क्या पुण्य पाप के परिणाम है ना आत्मा में, पाप के परिणाम हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम वे पाप परिणाम है। पर जीवों के प्रति दया का परिणाम, भगवान के प्रति आदर का परिणाम, भक्ति का परिणाम, स्तवन का परिणाम, अनुव्रत महाव्रत के जो परिणाम वे पुण्य परिणाम है। तो कहते हैं पाप और पुण्य के समूह के बस से आप भगवान अनंत चमत्कारिक चीज है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह अनंत चमत्कारिक चीज है, जो एक काल एक समय में तीन काल को जाने, उसकी सत्ता में अनंत गुण की अनंत पर्याय, उसमें एक ही पर्याय में ऐसा जाने। कैसी कैसी चमत्कारिक वस्तु है भगवान। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने, एक ही काल प्रगट के भी भगवान था। उनका आत्मा ऐसा कार्य करता है कि नहीं करता है? एक समय में अनंत परमात्मा लोकालोक के समस्त पर पदार्थों की को जानते हैं। जगत के जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है उनको, उनकी गुण, उनके अंदर रहने वाले गुणों को और उनकी एक एक समय की पर्याय जो भूतकाल में हुई है उन द्रव्यों की, उनकी, और जो नहीं हुई है उनकी भी पर्याय को एक समय में आत्मा जाने, ऐसी चमत्कारिक वस्तु है। एक समय में उसकी पर्याय की इतनी सामर्थ्य है। क्या भगवान ज्ञान की पर्याय की सामर्थ्य कितनी है? तो कह रहे एक काल एक समय में तीन काल को जाने, उसकी सत्ता में अनंत गुण की अनंत पर्याय, यानी ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय की सामर्थ्य कितनी भगवान है? तीन काल तीन लोक के समस्त पदार्थों को युगपथ बिना किसी सहायता के, कोई चश्मा लगा के नहीं। क्या भगवान है? कैसा ज्ञान की पर्याय में विकास होता है? वह पर्याय किसमें से आती है? ज्ञान गुण में से आती है। किसमें से आती है भगवान? एक समय की पर्याय की सामर्थ्य कितनी ताकत है कि तीन काल तीन लोक के समस्त पर पदार्थों को युगपथ बिना किसी सहायता के एक समय में जाने, ऐसे ज्ञान की पर्याय की सामर्थ्य है। एक समय की पर्याय की इतनी सामर्थ्य, पर्याय जिसमें से आती है, किसमें से आती है? ज्ञान गुण में से आती है भगवान।
और आत्मा में केवल एक ही गुण नहीं है, अनंत गुण है। कितने? इतनी सामर्थ्य बढ़ी हुई है भगवान, हमें खबर नहीं है। और उस ज्ञान को हम कहाँ लगा रहे हैं भगवान? बहिर्मुखी होकर पंच इंद्रिय के विषयों में लगाते हैं तो दिवाला तो तुम्हारा निकलना ही है भगवान। समझ में आया? दिवाला तो निकलना ही है। उपयोग अपना मत्सुत ज्ञान है तो आत्मा का लगा के धर रहे हो भगवान है। पंच इंद्रिय के विषयों में लगा रहे हो तो तुम्हारा दिवाला तो संसार में रखड़पट्टी करने का हो गया है। लगाना था अपनी आत्मा में, लगा के धर रहे हो हैं। समझ आया भैया? शास्त्र भी पढ़ता है तो भी उपयोग बाहर ही रखता है भगवान। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं शास्त्र पाठी भी मूल जो निज तत्व अजान है भगवान। बैरमुखी बना रहता है, बैरमुखी बना रहता है। आज ये पढ़ लो भगवान, आज ये पढ़ लो, आज ये सुन लो, आज वो कर लो। कब छोड़ोगे बैरमुखता? अंतर्मुखी होकर अपने क्या है प्रभु परमात्मा का अवलंबन ले लो भगवान। ये आत्मा पर्याय में अल्पकाल में परमात्मा हो जाता है भगवान। कहते हैं आत्म वस्तु भगवान आत्मा चमत्कारिक चीज है। कैसी चीज है? चमत्कारिक चीज है। जो एक काल एक समय और तीन काल को जाने, उसकी सत्ता में अनंत गुण की अनंत पर्याय है। कितनी है उसकी सत्ता में? कैसी है वह आत्म वस्तु? इसीलिए तो श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत समझाऊं ते पद नमू श्री सदगुरु भगवंत। मेरी आत्म सत्ता कैसी है? जिसमें अनंत शक्तियां अनंत गुण जिसमें विराजमान है। जीवत शक्ति, चित शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभोध शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, सर्वगत शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है भगवान। और जो उसका अवलोकन करते हैं उनकी पर्याय में निराकुलता की रूपी पर्याय प्रकट होती हुई विकास को प्राप्त हो जाती है। केवल ज्ञान और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करा लेती है। कहते हैं भगवान अनंत चमत्कारिक चीज है, ऐसी वस्तु है आत्मा। समझ गए? हम जिसकी खबर नहीं करते हैं क्या है? हम उसकी इज्जत नहीं करते हैं। ऐसी चमत्कारिक वस्तु दे देवल में विराजमान है। अपनी इज्जत नहीं करते हो, कमाल करते हो। आप अपनी इज्जत नहीं करोगे तो दूसरों से क्या अपेक्षा करते हो? दूसरे तो सब जो है तुम्हें काय समय भाई साहब तुम्हारा अच्छा होता हुआ कोई देखना नहीं चाहता है, क्योंकि तुम ही खुद नहीं देखना चाहते हो तो दूसरे से क्या अपेक्षा रखते हो भगवान? क्या सुलभ महाराज जी, तुम्हें अपनी चीज अपनी आत्मा की कदर नहीं करते हो तो दूसरा तुम्हारी कौन कदर करेगा भगवान? जो कदर करते हैं वे संसार में रखड़पट्टी नहीं करेंगे, वे निरंतर आनंद रूपी बड़मन करेंगे। क्या इसकी भी गारंटी है? जो अपनी आत्मा की कदर करता है वह जन्म मरण नहीं करेगा। जो अपने आत्मा की कदर नहीं करता है उसके 4 गति 84 लाख योनियां खुली पड़ी हुई हैं। जिसने अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लिया उसे जगत में कोई शरण नहीं हो सकता है। कहते हैं भगवान अनंत चमत्कारिक चीज है। जो एक काल एक समय और 3 काल को जाने, उसकी सत्ता में अनंत गुण की अनंत पर्याय है। क्या भगवान? कैसी है वह चैतन्य वस्तु? अपने अनंत शक्तियों के साथ में रहती है और अनंत पर्याय उसके साथ में रहती है। ये आत्मा का परिवार है भगवान।
है? ये हमारा परिवार है, अनंत गुण हमारा परिवार है भैया, और उसमें रहने वाली उसकी अनंत पर्याय, ये हमारा परिवार है। और हम परिवार किसे समझते हैं बाबा? हम परिवार किसे समझते हैं? देखो तो कितनी मोटी मोटी भूल चल रही है भगवान। स्त्री मेरी, लड़का मेरा, लड़की मेरी, रुपया पैसा मेरा, दुकान मकान तेरा। अरे भगवान, तेरा तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जिसमें अनंत शक्तियां रहती हैं, जिसकी निर्मल पर्याय वो हमारा परिवार है भगवान है। हाँ बोलो। उसके बाद भी जीव ऐसी टेप बड़ी हुई है उसकी पर्याय में है भाई साहब, बारी बार घूमता, बारी बार घूमता, बारी बार, बारी बार, बारी बार, बारी बार। क्या मिलेगा भिखारी? चिंतन निर्णय नहीं करते भगवान। मेरा भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला, ऐसी चमत्कारिक वस्तु है ये। अरे और क्या, पर द्रव्यों का चिंतन करते हो, क्या मिलेगा भगवान? पर्याय में दुख मिलेगा, संसार मिलेगा, रगड़पट्टी करते रहना। कहते हैं भगवान अनंत चमत्कारिक चीज है, जो एक काल एक समय में तीन काल को जाने, उसकी सत्ता में अनंत गुण की अनंत पर्याय, उसमें एक ही पर्याय में ऐसा जाने, एक ही ज्ञान की पर्याय में कितनी सामर्थ्य। बोलो। श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा कि यह आत्मा है तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला, पर इसमें एक भी ऐसी शक्ति नहीं है कि यह आत्मा सड़े हुए तिनके के दो टुकड़े कर सके। ऐसी एक भी शक्ति आत्मा के अंदर नहीं है कि ये सड़े हुए तिनके के दो टुकड़े कर सके। है भगवान, ऐसी शक्ति तो है कि अनंत द्रव्य, अनंत गुण, अनंत पर्यायों को अपने ज्ञान की पर्याय में जाने, ऐसी शक्ति तो है आत्मा में। क्या जगत के समस्त पर पदार्थों को अपने पास, अपने घर में बैठे बैठे, क्या भगवान सुल्लभ महाराज जी, अरे शुद्ध ज्ञान में भी वो ताकत है भगवान। केवल ज्ञान की पर्याय की तो क्या बात करना, उस शुद्ध ज्ञान में भी ऐसी ताकत है कि समस्त पर पदार्थों को जाने। क्या भगवान, देखो मैंने आपसे पूछा भैया आप इंदौर में कितने लोगों को जानते हो? तो आप क्या कहोगे कि साहब हम 20-25 लोगों को जानते हैं। झूठ बोलते हो, तो 20-25 लोगों को नहीं जानते, सब इंदौर वासी को तुम जानते हो। क्या शुद्ध ज्ञान में ऐसी ताकत है कि सभी इंदौर वासियों को जानते, इंदौर वासियों को नहीं पूरे इंडिया को जानते, पूरे वर्ल्ड को जानते हो। क्या शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भी ऐसी ताकत है? कैसे जानते हो कि वे मेरे नहीं है? कैसे जानते हो भगवान? क्या जानते हो? वे मेरे नहीं है ऐसा जानते हो। ज्ञानी ऐसे ही तो जानता है, क्या मेरा तो एक आत्मा है, वो मेरी है, बाकी सब जो है वे मेरे नहीं है, यही जानना यथार्थ है कि नहीं? शुद्ध ज्ञान में कैसी ताकत है बोलो भगवान? है? बस प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही तो अंतर है। केवली भगवान उसको प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, शुद्ध ज्ञानी उसी को परोक्ष रूप से जानता है। भाई किसी के पास में 2000 का नोट हाथ में है और किसी की जेब में है, दोनों को ज्ञान है,
तो दोनों की जो है भाई साहब जानना कैसा है? जो प्रत्यक्ष जान रहा है एक कि 2000 का नोट हाथ में है, और एक ये जानता है कि नोट जो है हमारी जेब में 2000 का पड़ा है। दोनों की पर्याय में गर्मी कैसी है नोट की? अरे बोलो ना भगवान, है पापा? मम्मी पापा हैं? 2000 का नोट आपके हाथ में, हमारी 2000 का नोट हमारी जेब में है। तो दोनों की पर्याय में उस नोट की गर्मी किसकी में है? बराबर है कि कम ज्यादा है? थोड़ी है। किसके में? दोनों में बराबर है। ऐसे ही शुद्ध ज्ञानी और केवली परमात्मा को समझ लेना चाहिए। है केवली परमात्मा अपनी ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष रूप से समस्त पर पदार्थों को जानते हैं, उनके द्रव को, उनकी गुण को, उनकी पर्याय को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। और शुद्ध ज्ञानी भी, आत्मा को जानने वाला शुद्ध ज्ञानी भी लोकालोक के समस्त पर पदार्थों को परोक्ष रूप से जानने पर भी गर्मी कितनी है ऐसा भी कहती है कि भाई साहब अंधा उस लड्डू को खाया, वो आंख वाला लड्डू को खाए, तो दोनों के स्वाद में क्या अंतर है? एक जैसा ही आनंद मिलता है ना। ऐसे ही शुद्ध ज्ञानी जीव भी जो आत्मा को जानने वाला प्रभु जैसा ही आनंद लेता है वो, क्योंकि आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, स्वानुभव प्रत्यक्ष है। भगवान बड़ी सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्वान है। हमें उन बातों को बड़ी गहराई से विचार करना चाहिए। इसीलिए कहते भगवान अनंत चमत्कारिक चीज है। उस एक काल एक समय में और 3 काल को जाने, उसकी सत्ता में अनंत गुण की अनंत पर्याय, उसमें एक ही पर्याय में ऐसा जाने, क्या ज्ञान की एक समय की पर्याय में, और फिर अनंत अनंत गुण और उनकी अनंत पर्याय। एक ज्ञान गुण की पर्याय में इतनी सामर्थ्य है कि 3 काल 3 लोक के समस्त पदार्थों को युगपत बिना किसी सहायता के जाने, ऐसे तो केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में सामर्थ्य है भगवान है। और वह ज्ञान गुण कितना सामर्थ्यवान होगा जिसमें से ये पर्याय निकलती है। ऐसे ही अनंत गुणों की अनंत पर्याय कितनी सामर्थ्य वाली है भगवान। ये बात एक चमत्कारिक आत्म वस्तु को बताने के लिए है। स्वामी बैठा हुआ है आत्मा में, आत्मा हूँ भगवान, ऐसा स्वामी पने का संबंध बनाओ है क्या? उसका मैं मालिक हूँ। किसका मालिक हूँ? हम तो मालिक बने बैठे काहे के कि मेरे 4 प्लाट हैं, 4 मकान हैं, क्या भाई किसके मालिक बने बैठे हो? ये तो अनंत गुणों के मालिक, और मान बैठे जड़ के मालिक, पर पदार्थों के मालिक बनते हो। हैं जैसे कुत्ता है ना, गाड़ी के नीचे चलता है ना भगवान, है वह क्या मानता है? गाड़ी को मैं चला रहा। क्या मानता है वो? जबकि गाड़ी को छूता तक नहीं है वो। शुल्लक महाराज जी, कुत्ता है ना, उधर गांव में तो आज भी है। अब तो काफी जो है नगरों में उजाला वगैरह हो गया है। पहले समय में किसान जो है ना लालटेन लगा के, गाड़ी में लालटेन लगा के, जिससे मार्ग में मार्ग दिखे, और नीचे कुत्ता उनका पालतू कुत्ता चलता था। गाड़ी रुकती थी तो हाँफने लगता था, और गाड़ी चलती थी तो वह भी चलता था। तो कुत्ता क्या मानता था? है बाबा, कुत्ता क्या मानता है? मैं गाड़ी को चला रहा हूँ। क्या भगवान चला रहा है? गाड़ी को छूता भी है कि चला ही रहा है? ऐसे ही अज्ञानी जीव
शरीर की क्रिया करने वाला मैं हूँ। क्या मानता है कि मैं हाथ को हिला सकता हूँ, मैं आँख की पलक को ऊपर नीचे कर सकता हूँ, घर गृहस्थी के काम मैं ही करता हूँ, दुकान मैं चलाता हूँ। क्या भगवान कुत्ता है वो? कुत्ता दृष्टि समझ गए नहीं आप? और नहीं है तो अगले भाव में कुत्ता तो बनेगा ही है। करता तक बोझ से मारा जाए। क्या भगवान है? अगले भाव में तिर्यंच गति में जाने वाला है। जैसी मति वैसी गति। किसी भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेश है प्रभु। क्या जैसी मति वैसी गति? अरे मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाली हूँ। मैंने आज तक शरीर का कोई भी काम नहीं किया भगवान, किया नहीं है, कर नहीं रहा हूँ और करूँगा भी नहीं। मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, अरूपी हूँ, उसका मालिक मैं हूँ। मैं शरीर का मालिक नहीं हूँ, मैं अनंत शक्तियों के भंडार वाली चैतन्य वस्तु का मालिक हूँ भैया। 62वें नंबर का कलश है ना, समय साहब जी के 62वें नंबर का कलश पूज्य गुरुदेव श्री ने कल उस पर व्याख्यान किया था। उनका गुरुदेव श्री का आता ना व्याख्यान, आता ना समय सार के ऊपर। कल उन्होंने व्याख्यान किया था उस 62वें नंबर के कलश के ऊपर। है क्या है उस कलश का नाम? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोयम व्यवहारम। आत्मा जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, वह परद्रव का क्या करे भगवान, पर भावों का क्या करे? वह तो जानने का काम करती है और मानती है कि मैं शरीर का काम करती हूँ, मैं रागादिक परिणतियों का काम करती है। तेरा व्यवहार है, ये तेरा मिथ्या अभिप्राय है भगवान। मिश्री मीठे का काम करेगी कि खारे परे का काम करेगी भगवान? मीठे का ही करेगा। ऐसे ही आत्मा ज्ञानेश्वर है, ज्ञान के अलावा क्या करे? ज्ञान का ही काम करेगी, निरंतर ज्ञान का काम करता है। मैं शरीर के काम करता हूँ, मैं रागादिक परिणतियों का करने धरने वाला हूँ, ये तेरी विपरीत मानता है भगवान। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आचार्य अमरचंद देव ने कलशों के अंदर विद्यमान ये बात शब्द की है। हमारे पास समय कहाँ है भगवान? या मनुष्य पर्याय में समय नहीं है तो तुम्हारा समय कहाँ निकलेगा भगवान? ये तो निर्णय करो। जहाँ आत्मा का निर्णय करने का तुम्हें भरपूर समय मिला हुआ है, और कोरोना के काल में तो तुम्हें और जो बोनस के रूप में समय मिला। सही बात है, पर तुमने कहाँ लगाया? कहाँ लगा रहे हैं? क्या भगवान इस कोरोना के काल में आपको इतना समय मिला कि अपने आत्मा का चिंतन विचार करने का समय मिला। वह समय भी हमने गंवा दिया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अब पूरी तरह से तैयारी कर लो भगवान। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बाजू हमारे हाथ में भगवान। जब मनुष्य पर्याय हाथ से निकल जाएगी, चिड़िया चली गई खेत, फिर पछताने से होत क्या भगवान? पछतात होत का जब अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जाग जाओ, जभी जाग जाओ तभी है सवेरा, गई सो गई, गई को मत याद करो भगवान। आत्मा तुम तो चेतनेश्वर हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागादिक रूपी परिणति वाला नहीं हूँ। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। सुनना भैया, कहते हैं उसकी सत्ता में अनंत गुण की अनंत पर्याय, उसमें एक ही पर्याय में ऐसा जाने क्या? ऐसी उसकी पर्याय की सामर्थ्य है। उनके फिर कहते हैं ऐसी चमत्कारिक प्रभु वाह अग समूह के बस हो गई। क्या हो गई भगवान? पुण्य पाप में वह ज्योति फंस गई। काय में फंस गई? उसे धर्म, उसे पाप ही नहीं लगता है। फंसना था अपने चैतन्य प्रभु परमात्मा में, और फंस गई पुण्य पाप में। कहाँ फंस गई?
हैं? सही बात है। कहाँ फंसी पड़ी हुई है अपनी आत्मा अनादि काल से भगवान वही पुण्य पाप के परिणामों में फंसे। हैं? और उसे धर्म जैसा लगता है क्या भगवान? पुण्य को धर्म लगता है भगवान। कोई धर्म नहीं है, वो तो संसार का चक्र है। वो उससे तो तुम्हें आत्मा को छुड़ाना है भगवान। पाप से तो बचना ही है और पुण्य से भी अपने आत्मा को बाहर निकालना है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रूखे, संबर लय सुख अवलोके। क्या भगवान? ज्ञानी कहते हैं कि अग समूह के बस हो गया। क्या है? तो शक्ति कैसी? द्रव्य की शक्ति, गुणों की शक्ति और पर्याय की शक्ति कैसी है कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवान था। ऐसे ज्ञान गुण की पर्याय की सामर्थ्य है। अपने परमात्मा स्वरूप वस्तु को भूल गया भगवान, तो अग समूह के बस हुआ। क्या हुआ? आनंद में रहने वाली चैतन्य वस्तु कहां पड़ गई? खड्डे में जाके भगवान। पुण्य पाप की रुचि खड्डे में गड्ढे में गिरने जैसी है। कहते अग समूह के बस, पाप और पुण्य के समूह के बस से। मूल में एक बात लिखी हुई है, कलश टीका में लिखी हुई है, पदम प्रमथ धाई देव मुनराज ने लिखी है। वे कहते हम नहीं कहते हैं, भोग क्षामी नियम सारम केवली सुत केवली भरतम। भगवान के यहाँ से आई हुई बात है। पाप और पुण्य के समूह के बस से उनके अधीन होता हुआ। क्या भगवान? कैसी सामर्थ्य वाला है? कहाँ फंस गया? क्या भगवान है? जैसे कोई पहलवान हो, पहलवान खूब ताकतवर है, शक्ति वाला है, समझ में आया, और जो है स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर लड़कियों के संबंध में फंस गया। क्या हो गया? क्या हो गया? दुर्गति हो गई उसकी। क्या हो गई भगवान? है क्यों? है उदाहरण नहीं देते, बता रहे हाथी का दिया नहीं है तो कितना बलवान हाथी है, एक काम के वशीभूत होकर उस गड्ढे में जाके फंस जाता है। हाथी को लोग पकड़ते हैं ना, हाथी को है, कितना बलवान है हाथी है। सामने बनावटी हथनी रखते हैं। क्या करते हैं? हाथी को पकड़ने के लिए सामने एक बनावटी हथनी लगा रख देते हैं। तो वह हाथी जो है दौड़ा उस हथनी की तरफ जाता है, और जो शिकारी होते हैं वहां पे जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं और ऊपर से घास डाल देते हैं, जिससे उसे मालूम ही नहीं पड़े क्या कि यहाँ कोई गड्ढा है। और वह हाथी उस हथनी को देख के दौड़ लगाता है और कहाँ फंसता है? समझ में आया भैया? और कई दिनों तक उसे पानी खाना पीना नहीं देते हैं। बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मरणांत अवस्था जैसा हो जाता है, तब उसे बाहर निकालते हैं भगवान। ऐसे ही आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है प्रभु। है चंदक महाराज जी, देख लो भगवान। 5 इंद्रिय के विषयों में निरंतर खाने पीने की विविध प्रकार की इच्छाएं हैं, लड़ाई झगड़े करते घर में, ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए। भगवान तुम आनंद में रहने वाली चैतन्य वस्तु हो भगवान, पर का लक्ष्य ना करो। अनंत काल हो गया पर पंचेंद्रिय के विषयों के वशीभूत होकर क्या मिला उसमें? दुख की पर्याय आकुल व्याकुल हो रहा है आत्मा। एक बार अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान लो। मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा हूँ। परमात्मा बनने की शक्ति मेरे आत्मा में विद्यमान है भगवान। ऐसी चैतन्य वस्तु में हूँ, उसका मैं स्वामी हूँ। मैं कहते हैं पुण्य और पाप के समूह के बस से उनके अधीन होता हुआ, किनके?
पुण्य पाप की रुचि के कारण से यह जीव है कितना सामर्थ्य वाला। चुल्लक महाराज जी कितनी सामर्थ्य वाला है, एक समय की पर्याय की इतनी सामर्थ्य है, लेकिन पुण्य पाप की रुचि से उसके वशीभूत हो रहा है। क्या हो रहा है भगवान? उसके बस हो रहा है। अंदर में हृदय में हमारे ज्ञान की पर्याय में जो पुण्य पाप की रुचि है उसके वशीभूत हो रहा है आत्मा। ये पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं। कहते पुण्य और पाप के समूह के बस से उनके अधीन होता हुआ, किनके अधीन होते हुए? समर्पण कर दिया उसने। क्या है तो कितना बलवान भगवान आत्मा, कितना शक्तिशाली, और अपने आप को पुण्य पाप के अधीन कर दिया, समर्पित कर दिया। वही तो संसार है भगवान है। अज्ञान है भगवान। अपने आत्मा को पहचानो, मेरी चैतन्य वस्तु सदा काल अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, आनंद स्वरूप है भगवान। इसीलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी जाती है। तुम्हारे मात्र पूजा भक्ति को नहीं भगवान है। लेकिन हम क्या करें? हम भगवान की पूजा भक्ति के समय में स्वाध्याय को छोड़ देते हैं और पूजा भक्ति में लग जाते हैं भगवान। अगर बाजू में द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा चल रही हो तो पहले भगवान की पूजा कर ले, उसके बाद करेंगे, बाद में सुनेंगे, समय मिलेगा तो। तेरे अज्ञान की भाई साहब बहुत बड़ी बड़ाई है। स्वाध्याय से दूर रहोगे, अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं करोगे तो ऐसी तुम्हें दुर्दशा होने वाली है। क्या स्वाध्याय के द्वारा ही हमारी चैतन्य वस्तु का ज्ञान होता है भगवान। तो कहते हैं पुण्य और पाप के समूह के बस से उनके अधीन होता हुआ, ऐसा होने पर भी है तो भगवान आत्मा कैसा अनंत शक्तियों के भंडार वाला, पुण्य पाप की रुचि से उनके अधीन हो गया। ओ संसार में लखड़ पट्टी करेगा। ऐसा होने पर भी या कर्म के बस नहीं कहा। किसके बस का है? कर्म के कारण से उनके बस नहीं हुआ है, स्वयं पुण्य पाप की रुचि के कारण उनके वशीभूत हो रहा है। किसने कहा लड़कों से प्रेम करो, किसने कहा लड़कियों से प्रेम करो? क्यों भगवान? तुम तो आराम से जा रहे थे शांति से सड़क पर, चलते फिरते लड़के लड़कियों से प्रेम कर दिया। किसी ने कहा, उनने कहा कि तुम उनसे प्रेम करो? हैं? स्वयं वशीभूत हुआ ना है, स्वयं अपने आप को खड्डे में डाल दिया उसने। कर्म के कारण से नहीं, कर्म के कारण से हमारा आत्मा पुण्य पाप की रुचि है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए आप? कर्म बेचारे कौन भूल मेरी अधिकार, अग्नि सहे घनघात लोही की संगति पाए। कहते हैं कर्म के बस नहीं कहा, कर्म के बस नहीं कहा, अग्नि समूह के बस से। क्या? पुण्य पाप के बस से यह आत्मा दुखी हो रहा है। यानी अंदर में पुण्य पाप की रुचि है ना भगवान। अपने पुण्य और पाप के विकारी भाव के बस से संस्कृति वधु का पतिपना प्राप्त करके, यानी संसार रूपी दशा का पतिपना पाकर उसका स्वामी हुआ। क्या भाई साहब? किनके स्वामी हो? हैं? पुण्य पाप के परिणामों में हर्ष मानता है ज्ञानी जी। क्या करता है? हर्ष मानता पुण्य पाप के परिणामों में। जैसे जो है गाय भैंस होती है ना, गाय भैंसे हैं, समझ में आए? भूसे को देख के प्रसन्न होती है। किसको देख के? और किसान किसको देख के प्रसन्न होता है? माल को देख के, अनाज को देख के। किसान की दृष्टि किस पर है? और त्रियंच गति के जीवों की दृष्टि कहाँ पर है? भूसे पर है। ऐसे ही ज्ञानी की दृष्टि, किसान की दृष्टि दाने को देख के प्रसन्न होती है, और ढोरों को जो है भूसिया देख के प्रसन्न होती है।
ऐसे ही अज्ञानी समस्त अज्ञानी जीव पुण्य पाप के परिणाम देख के प्रसन्न होते हैं। ज्ञानी जीव भव्य जीव तो अपने वीतराग स्वरूपी कण को देख कर प्रसन्न रहता है। सुनना है भगवान। कहते हैं अरे पुण्य पाप के विकारी भाव के बस से संसार रूपी दशा का पति पना पाकर उसका स्वामी हुआ। विकारी दशा, तीन लोक का नाथ भगवान, उसमें विकार की गंध नहीं है भगवान। ऐसा वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है भगवान। अपनी चैतन्य वस्तु कैसी है? राग से रहित है, वीतराग स्वरूप है। जैसे सूरज प्रकाश का भंडार है, अंधकार के अभाव स्वरूप है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु पुण्य पाप के विकारी अंधकार से रहित वीतराग स्वरूप है भगवान, जिसमें राग और द्वेष की गंध नहीं है। ऐसा चैतन्य वस्तु सदा काल वीतराग आनंद स्वरूप है। सही बात है। कहते हैं उन संसार रूपी दशा का पति पना पाकर उसका स्वामी हुआ। कैसे? पुण्य पाप के वशीभूत हो गया ना। विकारी दशा, तीन लोक का नाथ भगवान। कौन है तीन लोक का नाथ? आप स्वयं हो भगवान। तीन लोकपति हो, जिसमें विकार की गंध नहीं, उसे भूलकर, किसको? अपने अपने आत्मा को भूलकर। ऐसा सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान, उसे भूलकर अरे रे मैं विकृति अवस्था का स्वामी हुआ। किसका स्वामी हुआ? पुण्य पाप के परिणाम को उसका वह स्वामी बनता है तो कैसा? अनंत शक्तियों का स्वामी, और पुण्य पाप की रुचि होने के कारण उसका स्वामी बना। वो तो फल संसार है। विकृत अवस्था का पति हुआ। बड़ी सुंदर बात। अभी एक लाइन की व्याख्या यहाँ चली है, इस प्रकार से आगे की चर्चा चालू रहेगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो का मंत्र। दिलमणि माता की जय, महाजैन धर्म की जय।